यही मुख्य शब्द है। अरे जूली, बहुत से लोग कहते हैं कि वे प्रेम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह केवल शब्दों की बात। क्या आप समझते हैं? हाँ। तो जब यह आपके मूल से आता है, जब यह आपके भीतर से आता है, ठीक है, आप हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, उनकी भावनाओं के बारे में सोचते रहेंगे आदि, और आप हमेशा ऐसी जगह से आएंगे जहां यह मेरे बारे में नहीं है ना? यह हमारे बारे में है। सही है। यह मेरे बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। सही है। और एक साथ जूली, एक साथ हम हासिल करेंगे। हम अकेले नहीं हासिल कर सकते, हम बस नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं? और इसलिए अगर लोग बस ये याद रखें कि हम सभी वयस्क हैं, ठीक है, हम सभी वयस्क हैं। आखिरी बार जब मैंने देखा, मैं बच्चा नहीं हूं। आखिरी बार जब मैंने देखा, आप बच्चा नहीं हैं। क्या आप समझते हैं? हम सभी वयस्क हैं और हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम दिन के अंत में एक साथ आना चाहते हैं। जूली, एक साथ आकर इस कंपनी को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी हम बनाना चाहते हैं, बस। लेकिन यह तभी होता है जब हम एक समुदाय के रूप में प्रेम की भावना में एक साथ आते हैं। और आप जानते हैं, जब आप अगर आप एक स्तर एक को नीचे करते हैं, तो आप समुदाय के एक स्तर एक सदस्य को नीचे कर रहे हैं, आप पूरे समुदाय को नीचे कर रहे हैं। सही है। क्या आप मुझे समझते हैं? और इसीलिए यही वजह है कि हम हमेशा आप जानते हैं, उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं। सही है। जैसे हमने कितनी बार कहा है, आप जानते हैं, हम सभी मानवता को उठाने के बारे में हैं। सही है। हम मानवता को नीचे गिराने के बारे में नहीं हैं, हम इसे उठाना चाहते हैं, हम इसे बेहतर बनाना चाहते हैं। ओह जूली, सही, हम समर्थन करना चाहते हैं, है ना? ओह, और यही तो कैरन के बारे में है ना? आप जानते हैं, बात करें। आपके पास केयर गिवर शब्द है ना? इसका क्या मतलब है? सही है, यह देखभाल नहीं है। कोई भी देखभाल प्राप्त करता नहीं कहता है ना? हम कहते हैं देखभाल करने वाला। ओह, क्या आप मुझे समझते हैं? तो आप उस व्यक्ति या व्यक्तियों को देखभाल दे रहे हैं जिनकी आप देखभाल कर रहे हैं। क्या आप मुझे समझते हैं? जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, है ना? आप एक केयर गिवर हैं, है ना? नहीं, उम्मा, एक देखभाल करने वाला या नौ लेगने। क्या आप मुझे समझते हैं? आपको दिया गया है ना? ओह, और इसलिए आप जानते हैं जूली, इसमें एक अंतर है। और इसलिए जब अगर हम पीछे बैठते हैं और 2018 में जहां से हमने शुरुआत की थी, उस यात्रा पर एक नजर डालते हैं, है ना? हमने कितनी बार अपना समय दिया है और दिया है। हां, सही। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, ऊ, आप जानते हैं, ऊर्जा, प्रयास दिया गया। क्या आप समझते हैं? समर्थन। बस देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो और देते रहो। क्योंकि मेरे लिए यही है जिस पर हमारी समुदाय की नींव रखी गई थी, जूली। सही है। यह देने पर आधारित है ना? हम बात करते हैं, ओह आशीर्वाद, ठीक है? ओह, आशीर्वाद देना है ना? हम दूसरों को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? सही। हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? सही। हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं? तो मेरे लिए हमारी कंपनी के भीतर बहुत सारा ध्यान है, लेकिन कभी-कभी लोग वे थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं। वे अपनी राह खो देते हैं क्योंकि वे गर्व को आने देते हैं, जूली। क्या आप समझते हैं? वे, आप जानते हैं, कभी-कभी लोग गलत भावना को अपने मन में प्रवेश करने देते हैं और इसलिए वे अपनी राह खो देते हैं और यह नहीं समझ पाते कि प्यार का मतलब क्या है ना? प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, जूली। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं, जूली, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मुक्का मारने नहीं आ रहा, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारने जा रहा। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें कुछ शब्द नहीं कहने जा रहा। ओह, यह हानिकारक है। आप मुझे समझते हैं, है ना? यहां तक कि जूली, अगर हम एक रिश्ते में हैं, है ना? और अगर हम तलाक ले लेते हैं, तो भी हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। क्या आप मुझे समझते हैं? बिल्कुल। सही। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह मेरे भगवान, आप जानते हैं, मैं जूली से नफरत करता हूं और ये और ये सारी बातें सिर्फ इसलिए, आप जानते हैं, हमारे बीच एक अलगाव है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। आप समझते हैं, है ना? तो आपके पास बुरे अलगाव होते हैं और आपके पास ऐसे अलगाव होते हैं जो, ओह वाह, देखो वे कितने अच्छे से मिलते हैं। और कुछ लोग आपको यह बताते हैं कि आप जानते हैं क्या, हाँ, हम वास्तव में अब अलग होने पर एक दूसरे के साथ बेहतर मिलते हैं, बजाय इसके कि जब हम साथ थे। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, लोगों को यह समझना चाहिए कि प्यार क्या है ना? और अगर आप कहते हैं कि आप प्यार करते हैं, तो आप हमेशा परवाह करेंगे। आप हमेशा परवाह करेंगी, जूली, चाहे कुछ भी हो। 20 साल बाद, आप 20 साल से तलाकशुदा हैं। अगर आप सच में उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो आप 20 साल बाद भी उसकी परवाह करेंगे। बस ऐसा ही होता है ना? और ये किसी भी चीज के लिए लागू होता है। आप किसी नियोक्ता के लिए काम करते हैं, है ना? आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, आप समझते हैं, है ना? और चीजें ठीक से नहीं हुई तो आप अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन आपके पास उस कंपनी के बारे में कुछ बुरा कहने के लिए नहीं है ना?
ये एक अच्छा अनुभव था। मैं निष्क्रिय पर ठीक है 2000 आई थी अब तक। ठीक है, क्यों आपके पास इसके बारे में कुछ बुरा कहने के लिए है ना? इसलिए नहीं कि ये अभी तक आपके पक्ष में काम नहीं किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपनी के बारे में बुरी बातें कहनी चाहिए। हम अभी भी यहां हैं। हमारे सीईओ कहते हैं कि वह जो कुछ भी संभव है वह कर रहे हैं, आप समझते हैं, अगले चरण तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सही। क्या आप मुझे समझते हैं? तो लोगों को यह समझना होगा कि आप जानते हैं, आपको जो कहते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। सही। क्या आप मुझे समझते हैं? तो अगर आपके अंदर वह प्रेम और आत्मा है तो आपको इसे हर समय प्रदर्शित करना चाहिए। आप जानते हैं, हम लोगों को चेतावनी दे सकते हैं, हम लोगों को अपनी राय दे सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं। सही। लेकिन यह हमेशा प्रेम की भावना में होना चाहिए, क्योंकि तभी आप सच में दिखाते हैं कि आप परवाह करते हैं। आप मुझे समझते हैं। जैसे आप मुझे कभी भी हमारे सीईओ के बारे में बुरी बात करते नहीं सुनेंगे। मैं ऐसा क्यों कहूं? इसका कोई मतलब नहीं है जूली। क्या आप मुझे समझती हैं? या हमारी कंपनी के बारे में? मैं निष्क्रिय हूं, मैं ऐसा क्यों करूं? इसका कोई मतलब नहीं है। आप समझते हैं, है ना? तो लोगों को बस ध्यान रखना होगा, क्योंकि शब्द आप जानते हैं हानिकारक हो सकते हैं, है ना? शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, है ना? नहीं, लोग कहते हैं, आप जानते हैं, लकड़ी और पत्थर, है ना? लेकिन हाँ, ये बकवास है ना? आप जानते हैं, मेरा मतलब है शब्द वास्तव में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आप जानते हैं, हमें हर चीज के बारे में सतर्क रहना होगा जो बाहर आती है ना? क्योंकि उस शब्द के बाहर आने के लिए यह पहले एक विचार से शुरू होता है। आप कुछ सही सोच रहे हैं, ये पहले यहां ऊपर आता है, फिर ये बाहर आता है। क्या आप समझते हैं? तो हमारे पास समय है, दूसरे शब्दों में, बोलने से पहले सोचने के लिए। आप समझते हैं, क्योंकि एक बार जब आप इसे बाहर निकाल देते हैं जूली, तो आप इसे वापस नहीं ले सकते। हाँ। सही। आप इसे वापस नहीं ले सकते। सही। और इसलिए मुझे यह पसंद है कि हम में से अधिकांश, सभी नहीं, लेकिन अधिकांश में वह देखभाल करने की भावना है। सही। हम में से अधिकांश चाहते हैं कि हम अच्छा करें। आप समझते हैं, है ना? ये ऐसा है जैसे आप एक टीम में हैं और मान लीजिए कि आपने उस टीम को छोड़कर किसी और टीम के लिए चले गए। जैसे हम देखते हैं कि ये हमेशा खेलों में होता है, जहां कोई बास्केटबॉल टीम में होता है या कुछ और फिर वह दूसरी टीम में चला जाता है और इसी तरह। लेकिन मैं देखता हूं कि पिछले टीम के खिलाड़ी जब एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं तो उनका प्यार अभी भी वहां है। हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर समय यही होता है। क्या आप समझते हैं? और इसलिए जो मैं यहां हमारी महान कंपनी के साथ देखता हूं जूली, वह यह है कि अधिकांश लोग अभी भी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। अधिकांश लोग अभी भी एक साथ आ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। आप जानते हैं, हाँ, आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप जानते हैं नकारात्मक लोग, या आप उन्हें जो भी कहना चाहें। ये बस हमारी जिंदगी है ना? कुछ लोग बस दुखी होते हैं। यही वह समय है जब आप जानते हैं, ये कठिन समय में होता है, जब आप वास्तव में देखते हैं कि लोग किस चीज के बने हैं, है ना? कोई कह सकता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि सब कुछ शानदार है, तुम मुझे समझते हो एकदम से। अब छत गिर रही है, टूट रही है, बंधक का भुगतान नहीं हो रहा है, बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, चीजें बहुत बुरी हैं। आप जानते हैं, शायद आप सब कुछ खो देते हैं, है ना? और फिर आप वास्तव में देखते हैं, क्या वह व्यक्ति अभी भी आपके साथ है? क्या वे हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे? आप समझते हैं, और यही तरीका है जिससे आप जानते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा है जो वास्तव में आपसे प्यार करता है या नहीं, विशेष रूप से जब दोस्ती की बात आती है। क्या आप समझते हैं? तब आप जानते हैं, क्या वह दोस्त अभी भी वहां है, या क्या वे वहां इसलिए थे क्योंकि सब कुछ अच्छा था, और जब सब कुछ शानदार और बेहतरीन था। क्या आप मुझे समझते हैं? लेकिन जब चीजें खराब होती हैं, जब चीजें बिगड़ती हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, क्या वे अभी भी आपका समर्थन कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूं? तो मैं बस आभारी हूं। मैं आभारी हूं, आभारी कि हमारे समुदाय में अधिकांश लोग, आप जानते हैं, वे परवाह करते हैं जूली, है ना? यही मैं उन अलग अलग लोगों से देखता हूं जिनसे मैं बात करता हूं। वे परवाह करते हैं, है ना? और वे हमारे सीईओ को प्रार्थना में ऊंचा उठा रहे हैं, है ना? वे कंपनी को, संस्थापकों को ऊंचा उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से संस्थापक संघर्ष कर रहे हैं जूली। क्या आप समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूं? लेकिन एक व्यक्ति केवल इतना ही कर सकता है ना? लेकिन जब तक हम एक साथ बने रहते हैं, बड़े चित्र पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। दिन के अंत में हम ठीक हो जाएंगे, और यही महत्वपूर्ण है। सही है, यही महत्वपूर्ण है ना? बहुत से लोग संपर्क कर रहे हैं, आप जानते हैं अपडेट क्या है, ये सब चीजें वे परवाह करते हैं, है ना? और हम जो कर सकते हैं वो बस उन्हें प्रोत्साहित करना है कि आप जानते हैं, चलो धैर्य बनाए रखें, है ना? हमारे समुदाय में प्रेम का एक स्थान है ना? और एक ना एक तरीके से अंत में हम ठीक हो जाएंगे, है ना? तो मुझे यह विषय पसंद है जूली, मुझे यह विचार पसंद है कि हम परवाह करने के बारे में बात कर रहे हैं, है ना?
क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। वास्तव में है, यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे की परवाह करें। हम जीवन में एक दूसरे की परवाह किए बिना नहीं जा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं जूली, तो ये बस अराजकता है। ये बस अराजकता है, सही। और मैं एक ऐसी दुनिया में रहना चाहता हूं जहां प्रेम मौजूद हो। आप समझ रहे हैं ना? और अगर प्रेम है, तो आपके चारों ओर इतनी सारी परवाह और आत्मा है। हाँ, मैं सहमत हूँ और मुझे यह विषय बहुत पसंद है। तो और यह वास्तव में सब कुछ इस पर आकर टिकता है। क्या आप परवाह करते हैं पर्याप्त अपने लिए? आप जानते हैं, आपको अपने अंदर यह होना चाहिए कि आप एक दूसरे की परवाह कर सकें।